आज हम इंटीरियर डिजाइन के कुछ मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे और ये आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम इंटीरियर डिजाइन के कुछ मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि कौन से मिथ्स को इग्नोर करना चाहिए और कौन से फैक्ट्स हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। हमारा फर्स्ट मिथ है that interior design needs a big budget and a big space। जो हमारा फर्स्ट मिथ है वो हमारा टोटली रॉन्ग है, बिकॉज इंटीरियर डिज़ाइन एक बिग बजट पे डिपेंड नहीं करती है। हम अपने यूनिक थॉट्स या स्टाइल या टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारे जो स्मॉल डेकोर आइटम्स हैं उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उनको ऐड ऑन कर सकते हैं, DIY वॉल आर्ट्स यूज़ कर सकते हैं, कर्टेन्स कुशंस के कलर कॉम्बिनेशंस के थ्रू हम अपने रूम्स को एक अच्छा लुक प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड सेकेंड है हमारा कि हमारा जो इंटीरियर डिज़ाइन है वो बड़े स्पेस पे डिपेंड करता है। ये भी नहीं हमारा ट्रुथ है, क्योंकि अगर मैं डिज़ाइनर की व्यू से आपको बताऊं तो हमारा जो प्लानिंग है, थॉटफुल प्लानिंग कैन मैक्सिमाइज एवरी स्क्वायर फुट ऑफ योर होम। अभी भी बहुत से लोग एक ही कलर को या फिर एक ही थीम को पूरे घर में फॉलो करते हैं। हमारे जो सोफ़ा होंगे, कुशन्स होंगे, कर्टेन्स होंगे या बेड होगा, सबको एक ही कलर में क्यों फॉलो करना ज़रूरी है। अभी जो हमारा न्यू ट्रेंड है, या फिर हम क्या लें, अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर्स के थ्रू अपना डिज़ाइन करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो कॉन्ट्रास्ट कलर्स को यूज़ करते हैं, जो कि ज़्यादा दिखने में अट्रैक्टिव होता है और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। हमारा जो वॉल्स होती हैं वो प्लेन होती हैं, सिंपल लाइट शेड्स में होती हैं, और जो हम फर्नीचर प्लेस करते हैं उसको हम कॉन्ट्रास्ट कलर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमारे वार्म टोन्स हो गए, एक्सेंट कलर्स हो गए, या फिर अगर हम वुड है तो उसको बोल्ड मेटल के साथ प्ले करते हैं तो उससे अच्छा लुक आता है। और अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा बेटर नॉलेज चाहिए कलर्स के बारे में, तो आप कलर कॉम्बिनेशन के व्हील्स को भी चेक कर सकते हैं। उसमें आपको प्रॉपरली जो भी हमारा सेकेंडरी प्राइमरी कलर्स होता है उसको कैसे इक्वली रेशियो में यूज़ करना चाहिए, वो भी उसमें अवेलेबल है। या फिर उसके अलावा हमारा होता है कलर पैलेट होती है, 60-30-10 रूल हमारा फॉलो होता है, जिसमें हमारा 60% डोमिनेंट कलर होता है जो हमारा ह्यूज वॉल्स के लिए या फिर लार्ज रग्स के लिए यूज़ होता है, और हमारा जो 30% है वो हमारा सेकेंडरी कलर होता है, जैसे कि हमारा जो लार्ज फर्नीचर हो गया या फिर कह लीजिए कर्टेन्स हो गए, इन सब में यूज़ होता है। बाकी का हमारा जो होता है 10% वो हमारा एक्सेंट कलर होता है, जैसे कि हमारा आर्ट वर्क्स में या कुछ कुशन्स के कलर्स में, इन सब में यूज़ होता है, जिससे कि जो एक रूम का इंटीरियर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल निकल के आता है। मिथ नंबर 3 है हमारा लाइटिंग। लाइटिंग हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंटीरियर डिज़ाइन के लिए, क्योंकि जो लाइटिंग है वो कहीं हद तक हमारे इंटीरियर डिज़ाइन को अफेक्ट भी कर सकता है अगर प्रॉपर लाइटिंग नहीं हुई होगी। आजकल लोग क्या करते हैं, सीलिंग में लाइटिंग करा लेते हैं और वो सोचते हैं कि दैट इज़ इनफ फॉर देयर रूम, उससे उनका इंटीरियर हो गया, ओके हो गया। बट लाइटिंग जो हम करते हैं, अगर इंटीरियर डिज़ाइनर्स आपके लाइटिंग को देखते हुए करते हैं तो वो लाइटिंग में क्या करते हैं, लेयर्स ऑफ लाइटिंग को ऐड करते हैं, जिसमें हमारी आती है, सबसे पहले हमारी आती है एम्बिएंट लाइटिंग। एम्बिएंट लाइटिंग जो हमारी होती है वो बेसिकली सीलिंग से अटैच लाइट्स होती हैं, जैसे कि हमारी चैंडलियर्स होते हैं, ब्यूटीफुल चैंडलियर्स होते हैं, रिसेस लाइट होते हैं, वो सब हमारे एम्बिएंट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारी है टास्क लाइटिंग। टास्क लाइटिंग हमारी इसलिए यूज़ होती है जहाँ पे हमें फोकस करना होता है, हमारा वर्किंग स्टेशन होता है, वहाँ पे हम उस लाइट का यूज़ करते हैं, जैसे कि किचन में हम अंडर कैबिनेट्स के नीचे यूज़ कर सकते हैं, रीडिंग के लिए जो टेबल लैम्प्स का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे हमारी जो आती है, और वैनिटीज़ में जो हमारे मिरर्स में लाइट यूज़ होती है वो हमारी एज अ टास्क लाइट कही जा सकती है। नेक्स्ट हमारी जो आती है वो होती है हमारी एसेंट लाइट। एसेंट लाइट को हम बेसिकली मूड लाइट भी कह सकते हैं, क्योंकि वो जैसे कि हमारा कुछ आर्ट वर्क है या पिक्चर गैलरी है, उस पर हमें फोकस करना है तो हम उसे वहाँ यूज़ कर सकते हैं। मिथ नंबर 4 इज फर्नीचर प्लेस वेरी क्लोज टू वॉल। इसमें क्या होता है कि फर्नीचर को लोग क्या करते हैं, एकदम वॉल से चिपका के रखते हैं, जो कि बिल्कुल ही मतलब इंटीरियर में वो अच्छा नहीं लगता है। इंटीरियर डिज़ाइनर्स क्या करते हैं, फर्नीचर को सेंट्रली प्लेस करते हैं रूम में, और जो मिनिमम डिस्टेंस होती है सोफ़ा के साइड में वो हमें 2 फीट छोड़नी चाहिए, जिससे कि बेटर सर्कुलेशन हो पूरे एरिया में, और जो हमारी स्पेस है वो भी बैलेंस और लेयर्ड लगती है। इससे एक बहुत ही अच्छा आउटलुक भी आता है इंटीरियर का। ना कि अगर अगर रूम छोटा है या स्पेस हमारा जो है स्मॉल है, उसमें तो हमें करना ही पड़ेगा, उसमें हमें अपने सोफे को वॉल से अटैच करना ही पड़ेगा।
बट अगर हमारा लार्ज लिविंग स्पेस है तो उसमें स्पेस को ऐसे डिवाइड करनी चाहिए, फर्नीचर्स को ऐसे प्लेस करना चाहिए कि हमारा स्पेस भी लार्ज लगे और सर्कुलेशन भी बना रहे। जो हमारा इंटीरियर डिजाइन है वो हमारा टोटली डिपेंड करता है हमारे फर्नीचर सिलेक्शन पे और फर्नीचर के प्लेसमेंट पे। नंबर 5 है हमारा व्हाई मिरर्स आर ओनली यूज फॉर ड्रेसिंग स्पेस। मिरर्स जो है हमारे वो बहुत ही पावरफुल स्पेस कन्वर्जन टूल है जिसका हम यूज करके एक डेड स्पेस को हम एक लार्ज स्पेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिरर जो हमारा होता है वो हम बहुत सी स्पेसेस में यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा जो फॉयर एरिया होता है वहां पे अगर हम कंसोल और उसके ऊपर मिरर को प्लेस करते हैं, वॉल को पूरा ब्यूटीफुली डिजाइन करते हैं, तो वो भी हमारे स्पेस को, एक नैरो स्पेस को बहुत ही वाइड दिखाता है। नेक्स्ट हमारा जो होता है, हमारा जो डाइनिंग स्पेस जो होती है उसमें अगर हमारे पास बैक में वॉल आ रही है, उसको अगर हम मिरर्स के थ्रू प्ले करके उस वॉल को डिजाइन करते हैं तो वो एरिया हमारा बहुत ही वाइड लगता है। इस तरह से हम मिरर्स का यूज कई जगह कर सकते हैं, अपने एक स्मॉल स्पेस को लार्ज स्पेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इंटीरियर लेआउट से रिलेटेड, मटेरियल सिलेक्शन से रिलेटेड या फर्नीचर प्लेसमेंट, फर्नीचर सिलेक्शन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं।